बिजली चमक रही है, अभी भी बादलों से आवाज सुनने को मिल रही है। ये आपकी आवाज से बादलों में आवाज मिल रही है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और हम लोग आपके बीच में आकर के दोबारा वोट मांगने का काम करेंगे। आज तो केवल बारिश आई है, लेकिन मैं जानता हूं जब वोट पड़ेगा तो मालेगांव के लोग, हमारे अपने लोग, एक एक वोट की बारिश कर करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये बारिश हमें भरोसा दिला रही है कि जब वोट पड़े तो बारिश की तरह वोट पड़ेगा। जैसे बूंद गिरी है वैसे ही वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बारिश में खड़े हैं लोग, मैं इतनी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, जहां हमारी सब व्यवस्था खराब हो गई उसके बाद भी आप लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद ही हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी शाहीन हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पर रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं, और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी के टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी, भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट के, और शाहीन हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है, सबने मिलकर के बीजेपी का मुकाबला किया और ऐसी हार कभी बीजेपी ने सोची नहीं थी जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हराने का काम किया है। मैं जानता हूं जनता खिलाफ है, उनकी बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ है, जो उनकी इनकाउंटर की राजनीति उसके खिलाफ जनता है। और न केवल ये काम इसलिए किए जा रहे हैं कि आज जनता महंगाई का सवाल न पूछे, आज जनता बेरोजगारी का सवाल न पूछे, और इसीलिए ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र की जनता भी नफरत की राजनीति को खत्म करेगी और ये जो नेगेटिव नैरेटिव की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको खत्म करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अभी बिजली में सब्सिडी मिल रही है, अगर इससे भी ज्यादा बिजली की सुविधाएं देने का काम होगा, और अगर उत्तर प्रदेश की तरह जो उत्तर प्रदेश में सुविधा मिली थी बुनकरों की, अगर वो सुविधाएं मिल जाएंगी तो हमारा बुनकर भी खुशहाल हो जाएगा। उस दिशा में हम लोग काम कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। का हाल बा? ठीक बा? अरे अपने लोग हैं, सब समझते हैं। कौन है यहाँ का? कौन है यहाँ का? कौन है? इसको हटा दो, ये राइट शेख बोलेंगे। ये राइट बोल। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे कौमी लीडर जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, उन तमाम का शहर समाजवादी मालेगांव की ओर से बिलखुसूस शान हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब और तमाम जिम्मेदारों की ओर से उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको शुक्रिया अदा किया जाता है और ये गुलहाए मोहब्बत पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, तालियां भी बजा सकते हैं, मोहब्बतों का इजहार भी कर सकते हैं। हमारी बहन इकरा हसन साहिबा यहाँ तशरीफ फरमा है और उसी के साथ साथ मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जिनका इस्तकबाल शान हिंद साहिबा और मुस्तकीम डिग्निटी साहब कर रहे हैं। इस उम्मीद पर कर रहे हैं कि ये मजमा जो आज मोहब्बतों का इजहार कर रहा है, इंशाअल्लाह 20 नवंबर को भी इजहार करेगा और 23 नवंबर को मालेगांव शहर से एक नए आफ्ताब की आमद होगी। यही उम्मीद, यही हौसला लेकर आपके दरमियान तशरीफ फरमा है और मैं आपको यकीन दिलाते हुए इस बात का ऐलान करता हूं कि चिराग
उजालों की परवरिश की है, चिराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं। चिराग जिसने उजालों की परवरिश की है, चिराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं। हम अहले दिल से हमारी वतन परस्ती का वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं, वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। बहुत शुक्रिया। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता।